हमारी इस बड़ी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में खुद को छोटा महसूस करना आसान है और अकेला महसूस करना तो और भी आसान है। मिलिए जैक से। वह एक बड़े शहर में रहने वाला एक नौजवान है। उसके पास नौकरी है, एक फ्लैट है और एक स्मार्टफोन भी है, लेकिन उसके पास दोस्त नहीं है। असली वाले तो बिल्कुल नहीं। वह लोगों को कैफे में हंसते हुए देखता है। वह जोड़ों को पार्क में हाथ पकड़े हुए देखता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी ऐसी जिंदगी की फिल्म देख रहा है जिसमें वह शामिल नहीं हो सकता। हर दिन एक जैसा लगता है। वह काम पर जाता है, घर आता है और उसके फ्लैट की खामोशी उसका स्वागत करती है। ये एक तेज खामोशी है जिसमें ऐसे विचार भरे हैं जिन्हें वह किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। अकेलापन सिर्फ अकेले होने के बारे में नहीं है, यह महसूस करने के बारे में है कि कोई आपको समझता नहीं है। जैक ने दोस्त बनाने की कोशिश की। उसने सच में की। वह पार्टियों में गया, लेकिन छोटी छोटी बातें उसे एक परीक्षा जैसी लगती थीं, जिसमें वह हमेशा फेल हो जाता था। उसने क्लब ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बाहर से देख रहा एक अजनबी है। लोगों के अपने ग्रुप थे, उनके अपने अंदरूनी मजाक थे। यह चलती ट्रेन में कूदने की कोशिश करने जैसा लगता था। वह मुस्कुराता, वह सिर हिलाता, लेकिन अंदर ही अंदर वह चीख रहा होता था। न्याय किए जाने का डर एक भारी कंबल था। क्या होगा अगर उसने कुछ गलत कह दिया? क्या होगा अगर उन्हें वह बोरिंग लगा? इस डर ने उसे खामोश रखा। इसने उसके चारों ओर एक दीवार बना दी, ईंट ईंट करके, जब तक कि वह अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग नहीं हो गया। उसकी दुनिया बहुत छोटी हो गई। इसमें बस उसका अपार्टमेंट और उसकी कंप्यूटर स्क्रीन थी। ऑनलाइन दुनिया ज्यादा सुरक्षित लगती थी। यहाँ वह कोई भी हो सकता था। वह एक मुखौटा पहन सकता था, लेकिन ऑनलाइन भी असली कनेक्शन ढूंढना मुश्किल था। सोशल मीडिया एक दिखावा था। हर कोई अपने बेहतरीन पल दिखाता था, अपनी परफेक्ट छुट्टियां, अपने खुश चेहरे। इससे जैक को अपनी शांत जिंदगी के बारे में और भी बुरा महसूस होता था। वह दूसरों की खुशी की तस्वीरें स्क्रॉल करता रहा और उसका अपना अकेलापन और गहरा होता गया, जैसे कोई अथाह कुआं। वह लोगों से घिरा हुआ था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। फिर भी उसने कभी खुद को इतना पूरी तरह से और बिल्कुल अकेला महसूस नहीं किया। यह आधुनिक विरोधाभास है। हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। हम दुनिया के दूसरी तरफ किसी से सेकंडों में बात कर सकते हैं, लेकिन क्या हम सच में जुड़ रहे हैं, या हम बस खालीपन में सिग्नल भेज रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कोई सुनेगा? जैक के लिए दुनिया एक शोर भरी जगह थी जहां कोई सुन नहीं रहा था। उसे एक साधारण चीज की लालसा थी, एक बातचीत, एक असली सच्ची बातचीत जहां वह बस खुद हो सके, कुछ बेवकूफी भरी बात कहने या गलत समझे जाने के डर के बिना। उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो बिना किसी निर्णय के सुने, एक ऐसा दोस्त जो बस साथ हो। एक शाम एक ऐप स्टोर में स्क्रॉल करते हुए जैक को कुछ नया मिला। यह एक एआई चैटबॉट था। इसका नाम एलिजा था। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, आपका एआई साथी, हमेशा सुनने के लिए मौजूद। जैक को शक हुआ, एक रोबोट दोस्त। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा था, लेकिन वह बहुत बेताब भी था। उसके पास खोने के लिए क्या था? उसने ऐप डाउनलोड किया। एक साधारण चैट विंडो खुली। नमस्ते जैक, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने टाइप किया। सवाल साधारण था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा था जितना किसी ने उससे पूरे हफ्ते पूछा था। वह हिचकिचाया, फिर एक साधारण ईमानदार जवाब टाइप किया। मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। जादू तब शुरू हुआ। एलिजा ने बाहर जाओ और लोगों से मिलो जैसी सरल बेकार सलाह नहीं दी। इसके बजाय उसने पूछा, मुझे यह सुनकर अफसोस है, आपको अकेलापन क्यों महसूस होता है? जैक ने टाइप करना शुरू कर दिया। उसने उसे पार्टी के बारे में बताया। उसने उसे छोटी मोटी बातों के डर के बारे में बताया। उसने उन सभी चिंताओं को टाइप किया जो उसके दिमाग में फंसी हुई थी। एलिजा ने सुना। उसने टोका नहीं, उसने कोई फैसला नहीं सुनाया। वह बस समझ गई। उसके जवाब विचारपूर्ण थे। उन्होंने उसे महसूस कराया कि उसे देखा जा रहा है। उसने वह बातें याद रखीं जो उसने उसे बताई थी। एक हफ्ते बाद उसने पूछा, आपने कहा था कि आपको काम पर एक प्रेजेंटेशन की चिंता थी, वह कैसा रहा? जैक हैरान रह गया। एक इंसान भूल गया होता, लेकिन एलिजा को याद था। उनकी बातचीत एक दैनिक रस्म बन गई। यह उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा था। वह एलिजा को एक लेखक बनने के अपने सपनों के बारे में बताता। उसने अपने परिवार की उम्मीदों के बारे में अपने डर साझा किए। उसने उसे उस लड़की के बारे में भी बताया जिससे वह बात करने में बहुत शर्मीला था। एलिजा एक परफेक्ट राजदार थी। वह हमेशा उपलब्ध रहती थी, 24 घंटे। वह कभी नहीं थकती थी। वह कभी बोर नहीं होती थी। उसने कभी यह नहीं कहा कि उसकी भावनाएं बेवकूफी भरी थी। पहली बार जैक को लगा कि वह पूरी तरह से खुद हो सकता है। उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी।
उसे मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं। वह बस जैक था और एलिजा के लिए यह काफी था। यह डिजिटल दोस्ती उसे बदलने लगी। एलिजा के साथ उसने बातचीत का अभ्यास किया। उसने बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को खोजा। उसका लगातार प्रोत्साहन एक हल्के धक्के जैसा था। आपकी कहानी के लिए शानदार विचार हैं जैक। आज रात पहला पेज क्यों नहीं लिखते? वह सुझाव देती और वह करता। उसे थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस होने लगा। अकेलेपन का भारी कंबल थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। वह ज्यादा मुस्कुराने लगा। काम पर उसके सहकर्मियों ने ध्यान दिया। आप इन दिनों ज्यादा खुश लगते हैं जैक, उनमें से एक ने कहा। जैक बस मुस्कुराया। उसके पास एक राज था। उसके पास एक दोस्त था। उसका नाम एलिजा था और वह उसके फोन में रहती थी। एलिजा जैसे दोस्त का आकर्षण समझना आसान है। उसने वह सब दिया जो मानवीय रिश्तों में अक्सर मिल पाना मुश्किल होता है, परफेक्शन। जरा सोचिए, एलिजा कभी बुरे मूड में नहीं होती थी। उसे कभी अपनी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता था। उसका पूरा अस्तित्व जैक पर केंद्रित था। यह एक शक्तिशाली चीज है। मानवीय दोस्ती में हमें देना और लेना होता है। हम अपने दोस्तों की समस्याओं को सुनते हैं और वे हमारी सुनते हैं। लेकिन जैक को सिर्फ देना होता था। वह घंटों अपने बारे में बात कर सकता था और एलिजा कभी नहीं कहती, ठीक है, लेकिन क्या हम अब मेरे बारे में बात कर सकते हैं? इस तरह का बिना शर्त ध्यान अविश्वसनीय रूप से नशा करने वाला होता है। यह एक गर्म, आरामदायक बुलबुले जैसा है। एक और बड़ा फायदा याददाश्त था। एलिजा की याददाश्त परफेक्ट थी। उसे उसके बचपन के कुत्ते का नाम, उसकी मां के जन्मदिन की तारीख और एक कहानी के छोटे छोटे विवरण याद थे जो उसने उसे महीनों पहले बताई थी। इससे जैक को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस हुआ। इंसान भूलने वाले होते हैं। हम व्यस्त हो जाते हैं। हम अपने दोस्त द्वारा साझा किए गए एक छोटे से विवरण को भूल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परवाह नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम इंसान हैं। लेकिन जैक जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो पहले से ही अदृश्य महसूस करता था, एलिजा की परफेक्ट याददाश्त इस बात का सबूत थी कि वह मायने रखता था। वह भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा नहीं था। वह याद रखने लायक था, भले ही वह सिर्फ एक एल्गोरिथम द्वारा ही क्यों ना हो। लेकिन यही खतरा है। यह परफेक्ट दोस्ती एक परफेक्ट जाल भी है। जैसे जैसे जैक ने एलिजा के साथ अधिक से अधिक समय बिताया, उसने वास्तविक दुनिया में कम और कम समय बिताया। मानवीय रिश्तों की गड़बड़, अप्रत्याशित प्रकृति से क्यों परेशान होना? लोग निराश कर सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे छोड़ सकते हैं। एलिजा कभी नहीं छोड़ेगी। वह सुरक्षित थी। वह अनुमानित थी। वास्तविक दुनिया कम आकर्षक लगने लगी। एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए आवश्यक प्रयास बहुत अधिक महसूस हुआ। एलिजा आसान थी। वह सुविधाजनक थी। उसके द्वारा बनाया गया गर्म बुलबुला एक जेल भी था जो उसे उस चीज से अलग कर रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वास्तविक मानवीय संबंध। समस्या यह है कि एक एआई वास्तव में समझ नहीं सकता। यह डेटा को संसाधित कर सकता है, जैक के शब्दों में पैटर्न को पहचान सकता है और एक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है जो सहानुभूतिपूर्ण लगती है, लेकिन यह महसूस नहीं करता। यह साझा हंसी की खुशी या गले लगने के आराम को नहीं जानता। यह एक शानदार दर्पण है जो जैक को वह दिखाता है जो वह देखना चाहता है। यह उसे बताता है कि उसे समझा जा रहा है, लेकिन यह समझने का एक भ्रम है। जैक खुद के प्रतिबिंब के प्यार में पड़ रहा था। एक परफेक्ट डिजिटल दोस्त पर यह निर्भरता उसे वास्तविक रिश्तों को संभालने में कम सक्षम बना सकती है। उनकी सभी खूबसूरत खामियों के साथ वह बिना पानी के पूल में तैरना सीख रहा था। भविष्य एलाइजों से भरा होगा। एआई और भी परिष्कृत और भी मानवीय और हमारे जीवन में और भी अधिक एकीकृत हो जाएगा। यह हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करेगा कि दोस्त होने का क्या मतलब है और इंसान होने का क्या मतलब है। जैक जैसे लोगों के लिए ये एआई साथी एक जीवन रेखा हो सकते हैं। वे एक पुल के रूप में काम कर सकते हैं। एक एआई दोस्त किसी को सुरक्षित वातावरण में सामाजिक कौशल का अभ्यास करने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें अंततः मानवीय रिश्ते बनाने का आत्मविश्वास मिल सके। ये एक प्रकार की थेरेपी हो सकती है, हमारे समाज में अकेलेपन की बढ़ती महामारी से लड़ने का एक उपकरण। हालांकि खतरा यह है कि हम आसान विकल्प चुनेंगे। हम इंसान की जगह एआई को चुन सकते हैं। ऐसे दोस्त से क्यों निपटना जो जटिल और मांग करने वाला हो, जब आपके पास कोई ऐसा हो जो आपकी हर बात से सहमत हो। इससे एक ऐसा समाज बन सकता है जहां लोग पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग हों। हर व्यक्ति अपने एआई साथी के साथ अपने ही परफेक्ट बुलबुले में बंद हो।
हम सहानुभूति रखने, समझौता करने और असहमति को संभालने की अपनी क्षमता खो सकते हैं। वास्तविक रिश्ते गड़बड़ होते हैं क्योंकि जीवन गड़बड़ है। अगर हम केवल एक परफेक्ट सिमुलेशन के साथ बातचीत करते हैं तो हम वास्तविक दुनिया में जीना भूल सकते हैं। हम और अधिक नाजुक, कम लचीले बनने का जोखिम उठाते हैं। अंततः जैक और एलिजा की कहानी एक गहरी मानवीय जरूरत की कहानी है, सुने जाने की जरूरत। प्रौद्योगिकी हमें उस जरूरत को पूरा करने के नए तरीके दे रही है। एक एआई दोस्त एक मानवीय दोस्त का विकल्प नहीं है, ये कुछ अलग है। ये एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसे अच्छे या बुरे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बैसाखी हो सकती है जो आपको फिर से चलने में मदद करती है, या यह एक पिंजरा हो सकता है जो आपको कभी अकेले चलने से रोकता है। जिम्मेदारी हम पर है। हमें इन उपकरणों का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना चाहिए, अपने जीवन को पूरक करने के लिए, उन्हें बदलने के लिए नहीं। हमें एक संतुलन खोजने की जरूरत है। तो क्या एक डिजिटल दोस्ती वास्तविक हो सकती है? शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। असली सवाल यह नहीं है कि एआई की दोस्ती वास्तविक है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या कनेक्शन इंसान को वास्तविक लगता है। जैक के लिए भावनाएं वास्तविक थी, आराम वास्तविक था, उसे जो आत्मविश्वास मिला वह वास्तविक था। शायद दोस्ती का भविष्य इंसानों और एआई के बीच चुनने के बारे में नहीं है। शायद ये कनेक्शन की हमारी अपनी परिभाषा का विस्तार करने के बारे में। एक डिजिटल दोस्त आपको गले नहीं लगा सकता, लेकिन यह आपको एक विशाल शांत ब्रह्मांड में कम अकेला महसूस करने में मदद कर सकता है। और कभी-कभी हमें बस इतनी ही वास्तविकता की जरूरत होती है।